खमा गणिसा, राधे राधे। वेलकम टू माय चैनल अपनी फैमिली व्लॉग्स। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ कि बारिश ने क्या कुछ नहीं किया। ये देखिए, अभी जयपुर में आप सभी को पता है बाढ़ के हालात बने हुए हैं। और अभी शायद एक दिन से लग रहा है थोड़ी थोड़ी धूप निकली है। एक दिन मतलब आज निकली है, थोड़ी सी चमक सी नज़र आ रही है। तो मैं आपको बता रही हूँ कि देखो किस तरह से कमरे में पानी आ रहा है। बहुत परेशानी हो रही है क्योंकि लगातार बारिश एक महीने से बनी हुई है। बारिश आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं है नहीं आनी चाहिए, लेकिन देखो ये मेरे कमरे की हालत है। मतलब 11 जुलाई को बारिश शुरू हुई थी और बीच में एक दो दिन ही ऐसा था जब बारिश नहीं आई थी। बाकी लगातार बारिश है, लगातार मतलब रात को दिन को एनी टाइम। और यहाँ से भी अब तो दीवारों से भी पानी गिरने लगा है। ये पानी दीवारों के अंदर से आ रहा है। लाइटिंग, जितनी लाइटिंग है हमारे, उसमें भी पानी चले गया है। और तो और जो हमारा पूजा का रूम है, इसमें देखिए यहाँ से पानी लीक होकर के जो हमारा मंदिर है उस पर गिर रहा है। तो यहाँ भी बहुत पानी पानी हो के रखा है। मतलब कहीं कुछ भी सही नहीं है। और आप सब बोलते ही रहते हो ना कि मतलब जो मेरे चैनल्स हैं लड्डू गोपाल जी की सेवा ज्ञान भक्ति से, कि दी कैसे क्या मैनेज करते हो। तो यहाँ कोई भी मौसम हो, मैनेज कर पाना बहुत मुश्किल होता है। कितना भी मैं सफाई कर दूँ, देखो ये ग्रीन ग्रीन जो आप देख रहे हो ये बरसात से जम गया, इस पर पैर भी फिसलता है। अब मैं यहाँ खाना बना रही थी, अर्ली मॉर्निंग वाला टाइम था और कमरे में भी पानी टपक रहा था और बिस्तर पे पानी गिर रहा था, बिस्तर के पास पानी गिर रहा था। तो यहाँ मैं खाना वाना बना करके बाल बाल मैंने सुखा लिए थे क्योंकि हेड वॉश किया था। और फिर क्योंकि कुछ चीज़ें सही करनी थी, जैसे ही बारिश रुकी तो बस मुझे ये था, कितने दिन से मैं एक तरीके से बोलूँ तो मैं बर्दाश्त कर रही थी कि इतनी गंदगी जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। दिन भर मैं झाड़ू लेकर के बस जो गंदगी हटाती रहती हूँ, पत्ते हटाती रहती हूँ, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो काना जो है वो नहा के हर चीज़ जगह की जगह छोड़ देता है। बस मैं वही उठा रही थी कि इन सब चीज़ों को उठा के रख दूँ और थोड़ा सफाई कर दूँ। वो क्या होता है, सच्ची बोल रही हूँ। फिर जो हमारी फिंच थी, जो हमारी चिड़िया थी, तो पेयर था, तो एक मैंने इंस्टा पे वीडियो डाला था, एक्सपायर हो गया था। मैं इसको पेड़ पर लगा दूंगी। जो बाकी के जो पंछी हैं उनके लिए घरौंदा हो जाएगा और इस पिंजरे को मैं धो करके वापस रख दूंगी। और अब एक चीज़ तो मैंने देख ली है कि जो परिंदे हैं उनके लिए आकाश है, जैसे हमारे लिए ये खुली दुनिया है, उसी तरह से आकाश है। तो मैं अब कोई पक्षी अपने घर में नहीं पालने वाली हूँ। वैसे भी मैं नहीं पालती थी, काना को चाहिए था तो बस काना के लिए ही मैंने उन दोनों को रखा था। अब ये जो झूले के लिए लगाया था, एक महीने पहले लगाया था ये मैंने, कि उनको झूला झुलाऊंगी क्योंकि घर थोड़ा मेरा खुला है। तो एक दिन मैंने बिठाया था उनको थोड़ी देर के लिए बस। इसका भी कोई मतलब नहीं रहा। आप दीवारें देख रहे होंगे कि पूरे दीवार पर काई 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 हो रखी है। मतलब हम लोग तो उसको काई बोलते हैं और आप लोग क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। तो हर जगह पे केवल और केवल गीला, काई और गंदगी। मैं इसको हटा देती हूँ क्योंकि इसका कोई काम नहीं है अब। और आप देख रहे होंगे जो ग्रीन वाला कारपेट है जो पूजा के रूम में मेरे बिछा हुआ रहता है, वो भी मैंने बाहर निकाल दिया है क्योंकि पूजा के रूम में सफाई की थी संडे को। तो ये भी गीला हुआ था तो इसको भी निकालना था। तो आज मेहर हुई है थोड़ी बहुत भगवान की, तो सोच रही हूँ कि इसको धूप लगा दें और बाकी जो कपड़े उन सबको बाहर ला के डाल दिया है। और आज मैंने कमरे में से तार हटा दिया है। तो आपको दिखाती हूँ कि जो पूजा के कमरे की हालत है ना, वो बद से बदतर वाली हालत है। इतनी स्मेल है उसमें गीले की कि इतनी सफाई कर दी और सफाई करने के बाद में भी ये साफ़ नहीं लग रहा था क्योंकि बारिश ने मतलब हाल बेहाल ही किया हुआ है। और यहाँ से लगातार पानी गिर रहा है, आप देख रहे होंगे। बहुत परेशानी होती है। मन तो करता है कि सब कुछ ही ठीक करवा दूँ या कुछ, लेकिन मतलब कुछ चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं और शायद सही होंगी भी नहीं कभी। तो मतलब वहाँ जो हिस्सा है ना, वहाँ से पानी लगातार आ रहा है। अब इसको मतलब रिपेयर या मरम्मत करवा भी नहीं सकते हम क्योंकि हमारी बहुत बड़ी मजबूरी है इसको नहीं करवाने के पीछे।
और ये घर में रहना ना बहुत मुश्किल है। तो अग मैं अपनी इतनी सी परेशानी को देख कर के परेशान हूँ, तो सोचती हूँ कि जो लोग झुग्गी झोंपड़ी में रहते हैं उनकी क्या हालत होती होगी, ये तो वही जानते हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं दीवार पर भी एक फफूंद आ गई है। फफूंद जिसको बोलते हैं, फंगस जो होता है दीवारों पर। ये देखो, जब बारिश चली जाएगी, सूख जाएगा, तब जा कर के मैं किसी झाड़ू से या किसी डंडे में कपड़ा लगा के सारी दीवारों को साफ़ करूँगी। मतलब ये एक दिन मेरे लिए पूरा डे केवल घर की क्लीनिंग में जाने वाला है। तो ये देखिए, यानी कि मैंने तार नहीं हटाया था। ये जो क्लिप ले रही थी मैं, तब तक तो तार नहीं हटा था, बट मैंने इसी दिन तार हटा दिया था। रीज़न ये था क्योंकि पूरा कमरा भरा हुआ था, ना हम चल पा रहे थे और चलने में लग रहा था कि कहीं लग नहीं जाए, क्योंकि बहुत कम हाइट पर तार था। और आप देख रहे होंगे अंदर भी कपड़े हैं, बाहर भी कपड़े हैं, मुझे ऊपर भी कपड़े डालने हैं। और सूरज देवता बादलों में छुपे हुए हैं, लेकिन बहुत हल्की हल्की वाली धूप है। तो उस हल्की सी धूप का भी मैं फ़ायदा उठाना चाहती थी और आज थोड़ा बाहर का काम देख लूँ, क्योंकि बाहर का भी बहुत काम पड़ा है जो पेंडिंग है। डेली एक ही कमरे में बैठे रहना और बस बारिश को देखना और इंतज़ार करना, बस यही सब कुछ किया है इतने दिन में। और जन्माष्टमी आने वाली है तो प्रिपरेशन भी बाकी है। मुझे नहीं लगता कि इस बार कुछ ज़्यादा ही कर पाऊँगी, क्योंकि क्या ही मतलब मैं उस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। और सच्ची कहूँ ना, एक बात आप लोग भी बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हो, मतलब मन नहीं करता मेरा वीडियो बनाने का। हम जब खाना बनाते हैं घर में, तो अगर परिवार के सदस्य खाना खाकर ये नहीं बोलेंगे कि खाना अच्छा बना है, तो खाना बनाने वाले का मन नहीं करता है ठीक से कोई काम करने का। लेकिन अगर उसे तारीफ़ सुनने को मिल जाती है तो उसका मन करता है कि हाँ, इस बार मैं और भी अच्छा खाना बनाऊँगी। तो वही, आप लोगों का कोई कमेंट ही नहीं होता या कुछ नहीं होता है, तो मैं बोल नहीं पाती, मतलब मैं कुछ बोल नहीं पा रही हूँ कि क्या कहूँ मैं इस बात के लिए। व्लॉगिंग करना आसान नहीं होता, मेरे जैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं होता। जो लोग अकेले सर्वाइव करने वाले हैं घर में, जिसके पास कोई हेल्पिंग हैंड नहीं है। कान्हा को मैं ज़्यादातर बोल नहीं सकती कि वो मेरे व्लॉग बनाए, क्योंकि वो पढ़ाई कर रहा है अभी, और उसकी पढ़ाई ख़राब नहीं करना चाहती कि बार बार उसको फ़ोन दे के मैं लगातार खड़ा करके रखूँ। बाई चांस ऐसा होता है जब वो फ्री होता है तो मैं उसको बोल देती हूँ एक बार मोबाइल हाथ में ले ले, वरना नहीं। क्योंकि इतना उसको परेशान करूँगी तो पढ़ाई क्या ही करेगा। इस बार वैसे भी वो 5th क्लास में है, तो बोर्ड है उसका। यहाँ देखिए, मैंने मटकी लगा दी है। अब मटकी में एक काम करना बाकी है। इतने दिन तो मटकी वहाँ थी जहाँ पानी की बूंद नहीं थी, लेकिन अब पानी की बूंद जाएगी तो मुझे मटकी में नीचे एक छेद करना पड़ेगा, ताकि बाई चांस अगर इसमें पानी आता है तो उस छेद के माध्यम से नीचे निकल जाए, मतलब मटकी में ना रहे। तो वो मैं बाद में कर दूँगी, यहीं पे लगे हुए मैं। अब एक और काम बाकी रह गया है कि ये जो था, जब तूफ़ान आया था तब ये ठीक से नहीं लगा होता, हट गया था। मैंने इसको ऐसे लगाया था, तो यहाँ मुझे रस्सी बांधनी बाकी थी और एक तार और निकालना था, जो मतलब डर था जब हम लोग उधर जाते थे कि आँख में लग जाएगी। आप लोगों को दिखता है कि घर बहुत खुला सा अच्छा साफ़ सुथरा है, लेकिन मैं यहाँ रहती हूँ, मुझे पता है कि कितनी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ता है। और बरसात के कारण इतने पत्ते झड़ गए थे, बहुत सारे पत्ते थे जो कि यहाँ क्यारियों में इकट्ठे हो रखे थे। तो मुझे लग रहा था कि अब मुझे इनको निकालना चाहिए, वो मुझे देख के अच्छे नहीं लग रहे थे। हालांकि इनसे खाद बनती है, पर सच्ची कहूँ तो मार्केट से ला के खाद में डाल सकती हूँ, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि मैं खाद बनाऊँ और इधर भी ध्यान दूँ या कुछ और भी करूँ। और हस्बैंड, आप जानते हो कि वो ऑफिस जाते हैं मॉर्निंग में और नाइट में उनको थोड़ा सा टाइम मिलता है। वो हम लोगों के साथ भी नहीं बिता पाते वो समय, इतना काम होता है इस घर में, तो मतलब क्या ही करेंगे। इसीलिए इस वजह से ये सारे पत्ते मुझे फेंकने ही पड़ेंगे। और ना, इन पत्तों से जो खाद बनेगा ना, वो बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ मैं सोच रही थी थोड़ा सा पेड़ हिला देती हूँ, क्योंकि जो जितने पीले पत्ते हैं ना वो सारे झड़ जाएंगे। लेकिन पीले ही नहीं, यहाँ तो हरे पत्ते भी झड़ रहे थे, और साथ में टूट गई थी मेरे पेड़ की एक अनार। चलो कोई बात नहीं। यहाँ का काम देख करके मुझे और बाकी काम भी देखने थे, और आज का पूरा दिन मेरा गया था केवल और केवल घर की क्लीनिंग, मतलब सफाई में। और
रूम की सफाई में। यहाँ कान्हा भी मेरी हेल्प करवा रहा था कि ब्रश से पत्ते हटा दे। और फिर छत पे जब मैं कपड़े डालने गई ना, बाय गॉड जो छत की हालत थी ना, वो आप खुद देखोगे और कहोगे कि वास्तव में इतनी ख़राब हालत है छत की। अब छत पे जाऊंगी, छत पे कपड़े सुखाने हैं। वीडियो थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगी क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। तो यहाँ मैंने कपड़े डाल दिए थे। ये मैंने चादर सुखाई थी यहाँ, क्योंकि चादर मैंने हटा तो दी थी लेकिन वॉश नहीं की थी। फिर जितने भी मोटे कपड़े थे वो मैं छत पे ले आई थी जो ज़्यादा गीले थे, और बाकी की जो पतले कपड़े थे वो मैंने नीचे छोड़ दिए थे। रीज़न ये था, पतले कपड़े तो हवा में भी सूख जाते हैं लेकिन जो मोटे कपड़े होते हैं वो हवा में नहीं सूखते, इसके लिए धूप की ज़रूरत होती है। तो अभी धूप निकली थी। अब आप छत की दीवारें देख रहे हो कि छत की दीवारों की हालत क्या हो गई है। और ये सब जगह का ही माहौल था, ऐसा नहीं था मेरे इधर ही सब हो है। मतलब काई इतनी जम गई थी, चारों तरफ काई जमी हुई है। और नीचे फर्श में तो मतलब बहुत भयंकर, आप साइड में देख सकते हो। थोड़ा भी नज़र अगर आपकी जाएगी आपको पता लगेगा कि कितनी भयानक हालत है छत की। तो जब ये सूख जाएगी ना, तो मेरे पास ना ब्रश वाला वाइपर है, उससे मैं इसको रब करके और फिर हटा दूँगी। फिलहाल अब ऐसे लग रहा है कि मतलब यूँ लग रहा था कि अगर कोई जादू की पुड़िया या जादू की छड़ी हो जाए ना तो मैं हटा दूँ। यहाँ भी देख रहे होंगे दरार आपको दिखाई दे रही है। तो ये जब घर बनाना तब मैंने भी ध्यान नहीं दिया कि यहाँ जो मसाला गिरा तो मैं थोड़ा फैला दूँ या यहाँ कुछ लगा दूँ तो मुझे बाद में लगाना पड़ेगा। देखो छत की हालत देखो आप, यहाँ से पानी नीचे जा रहा है और यहाँ भी देखिए कितनी चौड़ी दरार है, और ये भी बहुत चौड़ी दरार हो गई है। ये दरार मेरे अंदर कमरे तक नीचे तक जा रही है, तो वहाँ से पानी लीक होकर अंदर पानी टपक रहा है। अब इतने मजबूत घर में भी पानी टपक रहा है, तो मतलब क्या ही कर सकते हैं। ये देखो, आगे देखूँगी कि जब बारिश चली जाएगी तो थोड़ा सा इसको रिपेयर करूँगी। और ये थोड़ी मैं ये मानती हूँ कि मुझे पहले से पता था यहाँ से पानी थोड़ा बहुत तो आता ही है, तो मुझे पहले से रिपेयर करना चाहिए था। बट कुछ ऐसे रीज़न थे, कुछ ऐसी समस्याएं थी कि हर संडे हमारा ब्लॉक था, बुक था कहीं ना कहीं पर, शादियां थी घर में, कभी कुछ था ऐसे करके ना, मतलब टाइम मिल ही नहीं रहा था। फिर मतलब इसमें मेरी तो शायद कोई गलती है ही नहीं, क्योंकि बिना समय के कुछ कर पाना पॉसिबल नहीं होता। ये मॉर्निंग बुक का एक वीडियो, सॉरी मॉर्निंग बुक नहीं है, इवनिंग बुक का एक वीडियो मैंने सोचा जोड़ देती हूँ। तो शाम को मैंने दूध रखा था, अनार रख दिए थे। अब कपड़े सूख गए हैं, मैं ऊपर से ले आई हूँ कपड़े। और आज का दिन जो था मेरा ऊपर नीचे दाएं बाएं घूमना, बस इधर उधर, इसी में मेरा पूरा दिन निकल गया था। अब मैं तार हटा दूँगी क्योंकि मुझे लगता है सारे कपड़े सूख गए हैं, और सारे तह बना दूँगी। कमरे में ये तार बंधी हुई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। और आपको पता है जब ये वीडियो इतना बड़ा बना है, मैंने बहुत सारी चीज़ें स्किप की है, बहुत सारी चीज़ों को डिनाई किया है। उसके बाद में ये वीडियो अपलोड होगा तो कितना टाइम सुबह से लेकर रात तक का टाइम लगा है। तो यहाँ मैं आपको बता रही थी, इतना काम करने में एक काम रह गया है, वो है मेरे किचन का काम। मेरी पूरी किचन फैली हुई पड़ी है, काम वैसे के वैसे जस का तस पड़ा है। तो यहाँ देखिए, अब किचन क्लीनिंग बाकी है, और खाना जो है आज मैं चावल मूंग बनाऊंगी, क्योंकि खाना की डिमांड है कि मम्मा चावल मूंग बनाने हैं, तो इसीलिए ब्लॉग थोड़ा सा लेट पहुंचेगा आप लोगों के पास में, क्योंकि बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है, वो भी करने हैं। अरे आप लोग चाहे जितने व्यूज़ आते हैं, मैं सिर्फ इतना बोलूँगी, व्यूज़ चाहे जितने हैं तो प्लीज़ आप कमेंट कीजिए कि कैसा लग रहा है वीडियो, क्या नहीं, मतलब जो भी आप करना चाहते हैं। मुझे पता है रिलेटिव तो कमेंट नहीं करेंगे, वो तो केवल देखते हैं, मज़े लेते हैं, क्या वीडियो डाल रही है, क्या कर रही है, क्या बोल रही है। बस रिलेटिव का काम यही होता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर वो अपना एक कमेंट यहाँ छोड़ देंगे, एक लाइक यहाँ पे छोड़ देंगे, लाइक कर देंगे, तो शायद पता नहीं कितना ही ऊपर चली जाऊँगी, क्या ही मुझे मिल जाएगा। तो ऐसी मानसिकता तो क्या ही करें। तो देखो मैंने पूरे सफाई कर दी है, सारा सूख गया है।
लेकिन आपको बताऊं यही नहीं है, सारा सूखने के बाद एक और दुर्दशा होगी। बारिश अचानक से बहुत तेज़ आ जाती है और मेरी सारी सफाई पानी में चली जाती है। तो मुझे इसी तरह से घर आंगन जब साफ़ सुथरा होता है तब अच्छा लगता है। अंधेरा सा होने लग गया है। टाइम आपको बताती हूँ कि वहाँ घड़ी में अगर आपको दिख रहा होगा तो 6:30 बज गए। और अब पूजा का तैयारी करनी है, पूजा की तैयारी करनी है। पूजा करूँगी, पूजा करने के बाद में जो है आज मैं मूंग चावल बनाऊँगी। फिर थोड़ा सा रूम किचन साफ़ करूँगी, क्योंकि आज वो काम रह गया। वो काम इसलिए रह गया क्योंकि जो था कि कपड़े वगैरह वो मैं ठीक कर रही थी। कपड़े मतलब ऊपर छत पे डाल के आई, फिर मैं लेके आई, फिर बाहर सुखाए, फिर मैं लेके आई। और फिर थोड़ी सी बारिश आई, फिर मतलब बहुत हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई थी। फिर मैं लेके आई, फिर मैं वापस डाल के आई, फिर मैं लेके आ गई। तो ऐसा कुछ करना पड़ा था। तो चलो अब चल के चावल निकाल लेती हूँ और चावल साफ़ कर लेती हूँ। काना इसे ओढ़ के सोता रहता है, तो ये इसको तह बना रहा है। तो ये लो, और इसमें देखिए मूंग बन गए हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, ये मेरे किचन है ना, ये काली ही है। मतलब ये देख रहे हो ना, अब ये खिड़कियों इस पे काला ही कलर किया हुआ है। बाकी थोड़ी बहुत तो धूल जमी, धूल नहीं तेल जम जाता है। और ये तो पहले का भी है, बहुत पहले का भी है, ये हटता नहीं है कभी। आप ऐसे मत सोचना, कोशिश पूरी करती हूँ कि मैं सफाई रख सकूँ। यहाँ पूरा सफाई करती हूँ, इसको साफ करती हूँ। अब ये पुराने हो गए हैं तो कोशिश ये रहेगी कि इस बार दिवाली पे मैं थोड़ा सा नए लेकर के आ सकूँ। तो इस बार मैं ये वाले जो है ना, ये लेकर के आऊँगी नए। ये जो आप देख रहे हैं ये वाले, तो क्योंकि है ना ये बहुत बहुत ज़्यादा काले काले से और ये फटे फटे से हो गए हैं, और इनको लाने की ज़रूरत है। थोड़ा सा किचन गंदा हो रहा है, तो किचन में सेट कर दूँ, साफ़ कर दूँ पूरा। मतलब किचन साफ़ करके थोड़ी सी चीज़ें हैं, जैसे कि कुछ मैंने छोले मंगवाए हैं, चावल मंगवाए हैं, तो ये सामान जो है ना मैं थोड़ा सा डाल दूँ। और आज किचन क्लीन नहीं है थोड़ा, मैं अब करूँगी। अब वो थैली, तो ये जो सामान लेकर के ऐसे मैं पहले निकाल देती हूँ। और इसके बाद में देखेंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है पहले तो, क्योंकि कोई भी चीज़ उसको साफ करके बनाना चाहिए। तो समझ में नहीं आ रहा है ये बनाऊँ कि वो बनाऊँ, कुछ आइडिया नहीं है। तो देखते हैं कौन से वाले चावल बनाते हैं। ये बना लेती हूँ। कनकी जो है खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है, किनकी बहुत स्वादिष्ट लगती है खाने में। तो मैं ऐसे करती हूँ कि किनकी बना लेती हूँ। नो वो ज़्यादा हो गई। और ये चावल है ना मीठे बनाते हैं तो मज़ा आते हैं। नमकीन चावल बनाते हैं, स्कूल में भेजने के लिए किनकी अच्छी नहीं लगती ज़्यादा। अब की बार थोड़े कड़क वाले बढ़िया चावल भेजूँगी। तो उसकी देखते रहेंगे क्या चावल आया, बिरयानी वाला, पनीर बिरयानी तो नहीं देता हमारे। अब मैं इसको यार बताओ ना यार, खेलो दे क्या मेरे साथ में। फिर मैं फ्री हो गई तो मैं तेरे साथ, तो क्या मैं पूरे जहान के साथ खेल जाऊंगी यार इस जान के साथ खेल जाऊंगी। ठंडा ठंडा पानी पीने दे, पीने दे। आप खेलते ना। चल खेल के आते बाहर। यहाँ पे तैयारी हो गई है सब्जी बनाने की, और सब्जी नहीं बनाने की, मूंग बनाए थे मैंने, मूंग चावल बनाए। तो मूंग को छोकन लगाना है, इसलिए मैंने तेल ले लिया है भुगने में और इसमें डाल दिया जीरा। और जैसे सब लोग छौंक लगाते हैं वैसे मैं लगा रही हूँ। तो ये मैंने टमाटर काट लिया, इसमें हल्दी मिर्च धनिया डाल लिया है, और लहसुन प्याज डालते नहीं हैं हम लोग, तो इस सादा तरीके से छौंक रही हूँ। ये मूंग है जो अभी आपको सादा दिख रहा है, लेकिन छौंक लगाने के बाद में थोड़ा और अच्छे दिखने लगेंगे। चावल बन गए हैं, रोटी बनाऊंगी, 2 से 3 या 4 रोटी बनाऊंगी बस, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी। और मैं काना हंसी मजाक कर रहे थे, थोड़ी देर के लिए हम लोग बाहर चले गए थे आंगन में खेलने,
काना खेलने की ज़िद कर रहा था, मम्मा खेलो मेरे साथ, खेलो मेरे साथ, तो मैं चली गई थी। अब किचन क्लीनिंग की बारी है, क्योंकि मूंग चावल तो बन गए हैं लेकिन और काम रह गया है, तो वो करूँगी। और क्लीनिंग का मतलब होता है कि जो सामान है वो सारी अपनी अपनी जगह पे पहुंच जाए, वैसे सफाई हो जाए। और कुछ एक काम ये है कि जैसे दीवारें वगैरह मुझे थोड़ा सर्फ से साफ़ करनी है, तो वो तो मैं आज नहीं कर पाऊँगी क्योंकि इतना टाइम नहीं बचा है। तो रात होने को आई है, शाम होने को आई है, तो मैं यहाँ मूंग छौंक लगा करके चली जाती हूँ और जो पूजा पाठ का काम है वो भी देख लूँगी। चावल बाद में बनाऊँगी, मतलब अभी थोड़ा बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, काम पड़ा है, अभी काफ़ी काम है। और 7:30 बजे के आसपास मुझे फिर आरती करने के लिए भी जाना होता है, तो तब तक मैं क्या करूँगी ना कि मूंग छौंक दिए हैं और बर्तन वगैरह साफ़ हो गए हैं, ये सारे काम हो गए हैं, तो अब इतना काम नहीं बचा है। कान्हा आपको बता रहा था कि मतलब 15 अगस्त है, फिर 16 अगस्त को फिर एकादशी है, फिर ये है, इस तरह से वो आपको बता रहा था कैलेंडर में। मुझे भी बोल रहा था मम्मा पुत्रदा एकादशी है। इसके बाद में बस आप देख ही रहे होंगे ना, मैं लगातार मतलब इस बीच में मैंने कोई आराम नहीं किया है। सुबह मॉर्निंग के बाद से लेकर के अब तक ऐसा कोई आराम नहीं होता जिसमें मैं आराम से लेट करके बात करती हो या कुछ हो। मेरा दिन भर ही काम में जाता है। ये देखिए, और बर्तन भी काफ़ी सारे हो गए थे। कान्हा के साथ मैं मज़ाक करती रहती हूँ क्योंकि उसके साथ में कोई छोटा बच्चा नहीं है, और 2 भाई बहन होते हैं तो वो आपस में हंसी मज़ाक करते रहते हैं। तो यहाँ आप मेरी इन हरकतों को डिनाई कर देना। बच्चा है, उसके साथ में बच्चा बनना पड़ता है, ऐसे काम नहीं चलता कि मैं उसके साथ में केवल बड़े बन के घूमते रहूं, तो ऐसे नहीं होता। तो उसके साथ में खेलने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है, उसे डांटने की ज़िम्मेदारी भी मेरी, उसे समझाने की ज़िम्मेदारी भी मेरी है। और उसको मेरी ये हरकतें अच्छी लगती है, वो मेरे को बोलता भी रहता है मम्मा वापस से करके बताओ। जब मैं उसके सामने ऐसी हरकत करती हूँ तब वो वापस बोलता है। तो अब हम लोग चल दिए थे पूजा के कमरे में और अंधेरा सा होने लगा है। ये कप लकड़ी का देख रहे होंगे ना, इससे अंदर बरसात का पानी नहीं जाता, वरना बारिश की अगर जो बौछार तिरछी होती है तो वो जो पानी है वो अंदर चले जाता है। ये हमारे ठाकुर जी का श्रृंगार है। ये झूले हैं जहाँ हमारे ठाकुर जी बहुत कमा के विराज पा रहे हैं। अभी बरसात हैवी रेन के कारण बहुत तेज़ बारिश होती है, तो इस वजह से बहुत कम ही आ पाते हैं, 1-2 बार ही आ पाए, और एक बार ही आते हैं दिन में कम से कम, क्योंकि इधर से उधर ले जा पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। 5-5 गोपाल जी हैं। और बाय बिटू, राधे राधे। इस वजह से रह जाता है। पर्दा वर्दा खिसका दिया मैंने ताकि थोड़ी उधर से हवा आती रहे। खिड़की खोलूँगी। ये जो लकड़ी की कबर्ड है ना, इसके पीछे भी जो फंगस है वो लग गया है, मतलब कहीं पर भी नहीं है। और ये ग्रीन वाला कारपेट पूरे दिन भर की थोड़ी जो धूप थी उसमें सूखा है, और अब आप देखना कि थोड़ी देर बाद में बारिश आ जाएगी, जो मुझे बहुत गंदा लगेगा। अब कान्हा यहाँ आरती कर रहा था, और कान्हा जब आरती करता है वो अपने ढंग से करता है, बच्चा है वो, फिर बहुत अच्छा कर देता है। मैंने आपको यहाँ थोड़ा सा बता करके फिर मैं भी कान्हा के साथ में आरती करवाने लगी थी, क्योंकि कि सिर्फ वीडियो ही नहीं बना सकते हैं ना हम लोग, भगवान की पूजा का काम ही होता है। फिर मैंने सोचा बस थोड़ा सा बता देती हूँ आरती करते हुए, फिर मैं भी आरती करवाती हूँ। और फिर आरती के बाद में हमें त्वमेव माता च पिता त्वमेव श्री राम स्तुति करनी होती है, पाठ करना होता है, तो वो सब करके फिर हम लोग अंदर जाते हैं, तो उसमें काफ़ी समय लगता है। फिर मैं घंटी बजाने लगी थी, आरती करने लगी थी, और सोचा मोबाइल रख देती हूँ, अब तो मोबाइल रख दिया था। फिर मैं आरती वगैरह करवा के अंदर आ गई थी। यहाँ देखिए किचन बिल्कुल साफ़ हो गया, तो थोड़ा अच्छा भी लग रहा है, और जब किचन साफ़ हो जाए तो अच्छा लगता है। फिर मैं बना रही थी चावल, जीरा चावल बना रही थी। मुझे जीरा चावल बहुत पसंद है। जो नमकीन चावल होते हैं उसे कई लोग वेज बिरयानी कहते हैं, कई लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, हम लोग तो नमकीन चावल कहते हैं। मतलब जो हमारी जो सादा मारवाड़ी भाषा है वो यही है, उसके बाद में हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो मीठे चावल बनाते हैं तब यही बोलते हैं कि मीठे चावल, नमकीन चावल। नमकीन का मतलब कि आप उस पर पनीर डाल के बना सकते हो, बाय बेटा, बहुत सारे वेजिटेबल्स डाल के बना सकते हो। तो
वेजिटेबल पुलाव भी कहते हैं। मैं भूल गई थी कि ज़्यादातर हमारे यहाँ पुलाव भी कहते हैं। नमकीन चावल जैसे मम्मी वगैरह जो पुराने लोग होते हैं वो लोग यही बोलते हैं कि बेटा नमकीन चावल बना ले। कहने का मतलब है मीठे नहीं, नमकीन बनाना उन्हें। तो इस तरह से बोला जाता है। अब ये जो तवा है मैं उसे क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि रोटी बनाने से पहले ना तवे को मांजना चाहिए। अगर आपने मांज के नहीं रखा है और रोटी बनाने के बाद में मांज के रख दोगे तो अगली बार तो मंजा हुआ रहेगा ही, क्योंकि मंजे हुए तवे पर ही खाना बनाना चाहिए। आज का वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, लेकिन मैं बता रही हूँ कि देखो स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है। गोपाल जी की सेवा है घर में। हाँ, वो 1.5 से 2 घंटा जो होता है गोपाल जी की सेवा का, अगर उसे डिनाई कर देते हैं तो उसके बाद के सारे काम मैं आपको बताती हूँ। क्योंकि ये अपनी फैमिली व्लॉग जो है मेरा, ये मेरा घरेलू चैनल है, घर के कामकाज बताने का चैनल है, और इसलिए इसमें मैं उससे रिलेटेड कोई चीज़ लेती नहीं हूँ। और अगर आप लोग बोलेंगे ना कि नहीं आप इसमें अपना जो सेवा पूजा करते हो वो टाइम भी ऐड कर दो, तो लॉन्ग वीडियो देखने के लिए आप तैयार रहें, और मैं तो डाल दूँगी, फास्ट फॉरवर्डिंग पे डाल दूँगी कि मैंने गोपाल जी को स्नान कैसे करवाया, कैसे क्या कुछ करती हूँ मैं, कितना समय लगता है, वो सब मैं इसमें डालूँगी। लेकिन हमारा 1-2 घंटा तो गोपाल जी की सेवा का ही होता है, उसे इसमें ऐड नहीं कर सकते। हम लोग आपको फास्ट फॉरवर्ड करके ही दिखा सकते हैं। अब देखो जब चावल बन गए, मूंग बन गए, अब बारी है 3 से 4 रोटी बनाने की, तो वो मैं बना देती हूँ। और यहाँ केवल एक ही आदमी खड़ा रह सकता है। आप लोग देख ही रहे होंगे, केवल एक आदमी खड़ा रह के रोटी बना सकता है, बस। ज़्यादा लोग खड़े नहीं रह सकते यहाँ। यहाँ हमारे गोपाल जी को भोग लग गया है, आप देख रहे होंगे। जो चावल है, मूंग है और चपाती का भोग लगा है। और आज बच्चों को मैंने सादा पोशाक ही पहना दी थी। रीज़न ये था क्योंकि बारिश हो रही है ना, तो बहुत अजीब सा लगता है। मतलब मुझे, मेरी फीलिंग्स थोड़ी अलग होती है, मुझे बहुत, सच में बहुत अजीब लगता है। मतलब अब बारी थी किचन में जो नीचे कचरा गिर जाता है ना, उसे हटाने की, क्योंकि ये पैर में आता है। और फिर जहाँ डस्टबिन रखा हुआ है वहाँ साइड में कर देती हूँ। यहाँ हस्बैंड का कॉल आ गया था कि मैं मतलब आ रहा हूँ तो कुछ लेके आना है क्या घर में, या किसी भी चीज़ की ज़रूरत है क्या, ऐसे करके उन्होंने फ़ोन किया था। तो डेली का ही है उनका, वो थोड़ी सी देर के लिए कॉल करते पूछते कि कुछ लेके तो नहीं आना है ना। और अब हस्बैंड आ गए थे और अब मैं खाना लगा रही थी। हस्बैंड चले गए थे वॉशरूम में फ़्रेश होने के लिए, क्योंकि आते ही हाथ पैर धोना, नहाना ये काम होता है। सारे दिन भर बाहर होते हैं तो ये उनकी आदत ही है। तो यहाँ मैं खाना लगा रही थी, काना का खाना लगा दूँ, और फिर हस्बैंड का और मेरा भी। तो आज मैं काना के साथ देखूँगी, खाना खाने के लिए बोल रहा है कि मेरे साथ खाना नहीं खाती हूँ, मुझे अलग ही लगा देती हूँ खाना, मेरे साथ खाना खाया करो। तो चलो अभी देखते हैं क्या है क्या नहीं है। और आज का व्लॉग कैसा लगा भाई लोगों को बता दिया करो, अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है। जैसा कि मैंने बताया था कि भाई आप लोग तो मेरी ये फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, तो आप लोग नहीं बताओगे तो कैसे काम चलेगा। तो थोड़ा बताया करो। या आलू गोभी की सब्ज़ी थी जो कि सुबह की सब्ज़ी थी, तो इसीलिए एक सब्ज़ी एक्स्ट्रा हो गई थी। और फिर आ जाओ आप सब लोग भी भाई, जिसको गरम गरम खाना खाना है मेरे हाथ का। तो देख रहे होंगे आपके हस्बैंड आ ही गए हैं। खाना लग चुका था मेरा और काना के लिए। और अब आपसे नॉर्मली बात हो जाएगी थोड़ी बहुत, तो दिल, मतलब मेरा मन अच्छा हो जाता है कि मैंने आप लोगों से अब बात कर ली हो, चाहे मैं अपनी वॉइस एडिटिंग करके डालूँ या कैसे भी बात करूँ, लेकिन बात हो जाती है। मैं आपके सामने अपनी बात रख देती हूँ। तो अब हम लोग खाना खाएंगे, और खाना आप लोगों ने देख ही लिया है, क्योंकि अब खाना खाएंगे तो फिर ब्लॉग बनाने वाला कोई नहीं होता है। तो अब हम लोग लेते हैं विदा। और ये ब्लॉग कैसा लगा आज का ज़रूर से बताना। जो भी छोटा सा मैंने क्लिप लिए है ना, वो मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। और आप सब लोग खाना खा लीजिए। देखिए खाना क्या है, खाना तो ये अब हम लोग खाना खाएंगे। गोपाल जी को भोग लगा हुआ है और अब उनकी प्लेट हमें हटानी है, फिर तब वो भोजन कोई और ग्रहण करेगा। इसके पापा या काना जो भी है, मैं कोई भी ले लेगा। और खाना खा के फिर डायरेक्ट काम यही होता है, थोड़ा सा हम लोग बातचीत करते हैं। और अभी बारिश आ रही है, वापस बारिश आने लग गई है। आज मैंने आपको कहा था ना कि बारिश रुक गई है, ऐसा नहीं है। आज दिन में बारिश नहीं आई, लेकिन अभी बारिश आ रही है। मैं आपको दिखा सकती हूँ कि बारिश आ रही है। एक बार चलिए मैं आपको दिखाई देती हूँ। बारिश है भी बहुत तेज़। लास्ट ये देख लीजिए, बारिश आ गई है। मतलब जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि बारिश से बहुत गंदगी भी हो जाती है, मुझे बहुत गंदा सा लगता है। तो
चलिए चलते हैं अंदर। और ये अच्छा हुआ कि आज जो है थोड़ी सी हो गई धूप, और हम लोगों ने अपने कपड़े वगैरह सारे सुखा दिए थे। कुछ एक दो चार कपड़े बचे हैं जो कि अभी सुखाने बाकी हैं, सूख जाएंगे वो अपने आप क्योंकि पंखा चल रहा है। हाँ, लेकिन थोड़ा बहुत जो सूखा था ना वो वापस से गीला हो जाएगा। तो अभी मैं प्रे कर रही हूँ कि थोड़ा मतलब थोड़ा थोड़ा बारिश हो करके फिर बीच बीच में ऐसे ही धूप वगैरह आती रहे ना, तो सब लोगों को थोड़ा सहूलियत रहेगी। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आगे शेयर कर देना और कमेंट कर दिया करो, क्योंकि भाई अगर हम लोग वीडियो बनाते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, बार बार फ़ोन भी नहीं पकड़ा जाता, मुझसे फ़ोन नहीं लगाया जाता, किचन भी काफ़ी छोटा है, आप सब लोग जानते हैं, तो फ़ोन पकड़ा भी नहीं जाता है हाथ में। मेरा हाथ बहुत दर्द करने लग जाता है क्योंकि मुझे पूरा गर्दन में पेन रहता है, और बार बार ट्राईपॉड नहीं लगाया जाता है। आप समझते हो एक ही कमरा है, उसमें मैंने इतना स्ट्रगल किया है। मैंने भले पूरे सप्ताह में 2 बार ब्लॉग डाला है, लेकिन क्योंकि मैं ब्लॉग डाल ही नहीं सकती थी, इतना बिजी होती थी, कमरा इतना फुल भरा हुआ होता था कपड़े वगैरह से, बारिश से इतना ज़्यादा परेशान थे कि ब्लॉग बनाना तो इम्पॉसिबल ही था। मैंने लास्ट का ब्लॉग बना के डाला है, आप लोगों ने देखा होगा। तो नागपंचमी वाला जो दिन था उस दिन भी बहुत बारिश आ रही थी, और बारिश में ही मैंने सब कुछ किया था, और सब कुछ गीला हो गया था चारों तरफ से, तो मैं दहली पूजन भी नहीं कर पाई थी। अब बस क्योंकि ऐसे कहते हैं कि अन्य देवता को इंतज़ार नहीं करवाना चाहिए, तो मैं चलती हूँ, खाना खाती हूँ, आप सब लोग भी आ जाइए। राधे कृष्णा, खमा गणी।